बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम एफएससी फर्स्ट मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। इससे पहले 4 लेक्चर 1.3 पे बन चुके हैं जी। आखिरी लेक्चर है इसका जी, फाइंड द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास क्या है जी, फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास ए की जगह हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या लिख दिया, जेड स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे पास 2z स्क्वायर बनते हैं, यहाँ हमारे पास 1 है। और b की जगह अगर मैं 1 को रखूँ और 1 को लिखूँ 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए आपने क्या लिखा, z पावर 4 को लिखा z स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, ताकि फार्मूला कंप्लीट हो 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ आप 2ab जब लिखते तो बनता है 2z स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ क्या है 1z स्क्वायर। तो इस 1z स्क्वायर की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ z स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ भी प्लस z स्क्वायर लिखते हैं और इक्वल के साइड भी z स्क्वायर लिख लेते हैं। तो देखिए आपके पास हो जाएगा z की पावर 4 1z स्क्वायर प्लस 1z स्क्वायर, अब हो जाएगा 2z स्क्वायर और प्लस 1 अपनी जगह पे और 0 प्लस z स्क्वायर। तो बन गया फार्मूला आपके पास। जब आप फार्मूले में a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर में अगर आप a को क्या माने z स्क्वायर रखें और b को क्या रखें 1 रखें, तो फार्मूला बनता है a का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह z स्क्वायर इंटू b की जगह 1 है प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। उसी तरह से देखिए z स्क्वायर पावर 4 को आपने z स्क्वायर का स्क्वायर लिखा यानी a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z स्क्वायर इंटू 1 आपको 2z स्क्वायर देता है। और आपने बनाया क्या 2 इंटू ए इंटू बी और b को 1 क्यों 1 का स्क्वायर लिख दिया। देखिए इस फार्मूले को आप पैक करके लिखेंगे विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a की जगह आपके पास z का स्क्वायर है और b की जगह 1 है, तो a प्लस बी यानी z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ तक पहुँच के जी z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। तो स्क्वायर को कौन खत्म करेगा, दोनों तरफ आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या था z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू था z का स्क्वायर। यहाँ भी आपने लिखा स्क्वायर रूट और यहाँ भी लिखा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेकिन यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस z स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस z। तो यहाँ पे हम दो केस लेंगे, एक केस में कहेंगे प्लस z हो, दूसरे में कहेंगे माइनस z हो। तो हम कहेंगे इफ z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस z, तो फिर z की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, ये प्लस z उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस z हो जाएगा, आपको मिलेगा z का स्क्वायर, ये प्लस z इधर आके माइनस z होगा और प्लस 1 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। और हमने एडजस्ट भी ऐसे किया कि z स्क्वायर के बाद z पावर 1 को एडजस्ट किया, प्लस 1 का स्टैंड बाद में। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हेयर a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 1 है और c इज इक्वल टू 1, यानी z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, z पावर 1 का कोएफिशिएंट b होता है, बगैर z वाला c होता है। तो आप सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को मालूम करते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। b आपके पास क्या है माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, इंटू सी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। तो आपको मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको प्लस 1 माइनस 4 1 दार 4 आपको माइनस 4 मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी माइनस 3 मिल जाएगी। अब इस पर क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप कहेंगे दी क्वाड्रेटिक फार्मूला इज क्या होता है z इज इक्वल टू, वैसे x इज इक्वल टू होता है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इनवेरिएबल z, तो z इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 है।
तो वैल्यूज का आप पुट कर दें। आपके पास b की वैल्यू क्या है, -1, b की जगह आपने क्या लिख दिया, -1। अब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाली हुई है, -3 होगी, और ये क्या होगा, ऊपर स्क्वायर रूट। उसी तरह डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1। a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। तो देखिए ये जो 2 1 2 हो जाएंगे, ये 2 इस +1 के नीचे भी आ जाएगा, यानी z इक्वल टू आपके पास बन गया +1 प्लस माइनस, माइनस के रूट से आज़ाद होगा तो आपको आयोटा देगा, और डिवाइड बाय क्या है, 2 1 2। तो ये 2 1 के नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा z इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस के रूट 3/2 आयोटा। वो केस जब z स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा किसके, प्लस z के। अब z स्क्वायर प्लस 1 अगर माइनस z के बराबर होगा तो आप लिखेंगे इफ z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस z होगा, तो फिर z की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास ये माइनस z इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस z हो जाएगा, और +1 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। इसी तरह हेयर a स्क्वायर की a की वैल्यू कितनी है, 1 है, जो z स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होगा। b आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 है, वहाँ भी -1 था, यहाँ भी +1 होगा। c की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी क्या है, 1। तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 1 दार 4 मिलेंगे, 1 - 4 कितना मिल जाएगा आपको, -3 मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब लिखेंगे द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, क्या होता है, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 है। तो वैल्यूज का आप पुट कर दें, पास क्या होगा, z इज इक्वल टू माइनस, इस तरह b की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac वही -3 आया हुआ है, स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ से आपके पास हो जाएगा -1, उसी तरह से माइनस के रूट से आज़ाद होगा तो आपको योटा देगा, और स्क्वायर 3 अपनी जगह पे 3 स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 1 2, तो 2 1 के नीचे भी आएगा, -1 के नीचे भी आएगा, स्क्वायर रूट 3 के नीचे भी आएगा, तो आपको मिलेगा z इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो यहाँ से भी z की दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस के साथ दूसरी माइनस के साथ। तो आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, z की दो वैल्यूज ये आती हैं, सबसे पहले यहाँ पर 1/2 प्लस माइनस के रूट 3/2 आयोटा, और दूसरी वैल्यू आती है -1/2 प्लस माइनस के रूट 3/2 आयोटा। दो वैल्यूज यहाँ से इन्हें आप कंबाइन करके यूं भी लिख सकते हैं, +1/2 और -1/2 का फर्क आप लिख सकते हैं, +-1/2 आते हैं, +1/2 के साथ भी प्लस माइनस वाले आते हैं, और -1/2 के साथ भी प्लस और माइनस दोनों आते हैं, तो प्लस माइनस के रूट 3/2 आयोटा। तो ये आपका आंसर होगा, या आप इसको आंसर कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया इन वेरिएबल z। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जी। सेकंड पार्ट इज z³ इज इक्वल टू -8। तो सबसे पहले ये -8 इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 0। आप z³ यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, आप 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास फार्मूला होता है जी, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², हम इसको यूज करेंगे। वैसे दो फार्मूले होते हैं, एक होता है a³ प्लस b³, दूसरा फार्मूला होता है a³ माइनस b³। जब प्लस होगा तो a प्लस b आएगा, और जब माइनस होगा तो a माइनस b आएगा। जब आपके पास यहाँ प्लस होगा तो आपको मिलेगा a² माइनस ab प्लस b², और जब यहाँ माइनस होगा तो ab के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। ये दो फार्मूले आपके पास होते हैं, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला। तो यहाँ कौन सा यूज हो रहा है, प्लस वाला, और a की जगह z है और b की जगह कौन है, 2 है। तो यहाँ आपके बनेगा z प्लस 2, यहाँ z का स्क्वायर -2 इंटू z प्लस 2 का स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा जी z प्लस 2 इंटू z का स्क्वायर माइनस z मल्टीप्लाई विद 2, यानी a मल्टीप्लाई विद b प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा जी z प्लस 2, उसी तरह से z का स्क्वायर माइनस z इंटू 2 को आप 2z भी लिख सकते हैं, और आपके पास
प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है, इस मीन इन दोनों में से कोई एक 0 है, या तो z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास z प्लस 2 0 होगा तो यहाँ से z की वैल्यू आती है प्लस 2, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ से वह z की वैल्यू क्या आती है -2। अगर आपके पास जेड स्क्वेयर -2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर z की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, हेयर जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 आ गया, z पावर 1 का कोफिशिएंट -2 है तो b -2 आ गया, बगैर z वाला c होता है और वो आपके पास कौन है 4 है। तो आप क्या निकालेंगे b स्क्वेयर -4ac को निकालेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को निकाल देंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर यूज होगा b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब है 1 इंटू c का मतलब है 4, तो आपको मिलेगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 दार क्या हो जाएंगे 16 है, तो 4 में से 16 माइनस करें तो आपको क्या मिलता है -12 मिल जाएगा। ये आपने निकाल दिया b स्क्वायर -4ac। इसको मजीद आप क्या कर सकते हो, किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले के फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह सबसे छोटा 4 होता है तो 4 पे ये डिवाइड होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 12 को -4 मल्टीप्लाई विद -3, ये आपके पास b स्क्वायर -4ac की मजीद फैक्टराइजेशन आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्क्वायर रूट के नीचे आएगा तो 4 को हम बाहर निकाल के 2 कर देंगे। तो यहाँ आपके पास द क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या होता है z इज इक्वल टू, यहाँ x थोड़ी है z है तो z इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 है, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो वैल्यूज पुट कर दें जी, आपके पास हो जाएगा z इज इक्वल टू -b की वैल्यू आपके पास क्या है -2, तो लिख लेंगे -2 प्लस -b स्क्वायर -4ac आपने निकाला हुआ है, 4 मल्टीप्लाई विद -3 आए हुए जो कि -12 था, डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 मौजूद है, तो आपके पास हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस -4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, जबकि माइनस स्क्वायर रूट से आज़ाद होगा तो आपको आयोटा जाएगा, और डिवाइड बाय 2 अंदर क्या हो जाएंगे 2, तो ये जो नीचे वाला 2 है दोनों के नीचे लिख देंगे, आपको z की वैल्यू मिलती है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो इस 2 को इसके नीचे भी इसके नीचे दोनों के नीचे लिख दिया, 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 से कैंसिल, तो आपको z की वैल्यू आती है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो यहाँ से z की दो वैल्यू आती है, एक 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, दूसरी 1 माइनस, तो सोल्यूशन सेट में 3 वैल्यूज आएंगी, एक -2 भी पहले आ चुकी है, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट क्या होगा, एक z की वैल्यू -2 है, दूसरी है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ जी। तीसरा पार्ट आपके पास है जी z-1 का क्यूब इज इक्वल टू -1। आप उसी तरह पहले -1 को इधर ले आएंगे तो z-1 का क्यूब उसी तरह -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू 0। आप मजीद 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। उसी तरह आपके पास दो फार्मूले जी, एक आपके पास होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, दूसरा फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब होगा तो आपको a प्लस b मिलेगा, और जब माइनस होगा तो a माइनस b मिलेगा। जब यहाँ प्लस होगा तो आपके पास a स्क्वायर ए बी के साथ माइनस आएगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो इसी ए बी के साथ क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये दो फार्मूले, तो यहाँ कौन सा यूज होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्योंकि दरमियान में क्या है प्लस है। हाँ फार्मूले में देखिए a की जगह कौन है प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, सिर्फ यहाँ क्यूब के नीचे प्लस से पहले a होता है और यहाँ प्लस से पहले क्यूब के नीचे कौन है z-1, इट्स मीन a की जगह कौन है z-1। तो इक्वल के इस तरफ भी इस a की जगह भी आप देखेंगे z-1, b की जगह छोड़ देते हैं, यहाँ भी a की जगह लिखेंगे z-1 का स्क्वायर।
उसी तरह से माइनस ए की जगह लिखा जाएगा z-1, और प्लस के बाद क्यूब के नीचे b होता है, तो प्लस के बाद क्यूब के नीचे कौन है, 1 है, तो आप यहाँ b की जगह लिखेंगे 1, तो यहाँ भी आपके पास प्लस b की जगह 1, और यहाँ भी आपको मिलेगा a मल्टीप्लाई विद b, b की जगह होगा 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू z-1 प्लस 1, तो इसका मतलब आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ आपके पास क्यूब के नीचे a कौन है, z-1, प्लस के बाद क्यूब के नीचे b होता है और कौन है, 1 है, तो ये आपके पास बन जाएगा a z-1 प्लस b इज 1 इंटू a का स्क्वायर मतलब z-1 का स्क्वायर माइनस a z-1 है इंटू b आपके पास 1 है प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 0। इसी तरह आपने इसकी जगह फार्मूला खोल दिया इक्वल टू 0 इसी तरह। देखिए -1 प्लस 1 से क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ z बच गया। यहाँ आपके पास हो जाएगा z-1 का स्क्वायर, उसी तरह से माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा माइनस z प्लस 1 मिल जाएगा, और ये प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आपको मिलेगा z इंटू, ये फार्मूला आप खोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b हो जाएगा। यहाँ से माइनस z, उसी तरह से 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास हो जाएगा z इंटू जेड का स्क्वायर, उसी तरह माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1 आपको मिलेगा माइनस 2z, और ऑलरेडी कौन है, माइनस z, तो मैं तरतीब से भी लिख रहा हूँ कि z पावर 1 पहले बगैर z वाले बाद में, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0, तो आपने लिखा z स्क्वायर, फिर माइनस 2z को लिखा और माइनस z को लिखा, ये दोनों भी हो गए, 1 को बाद में लिख दिया और 2 को, तो आपको मिलेगा z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 1z माइनस 3z हो जाएंगे, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, z का और इसका, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0, या तो z इज इक्वल टू 0 है और z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0 सेट करने से z की डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अगर ये 0 होगा तो फिर क्या होगा, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो आपके पास है जी, आप कहेंगे इफ z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हेयर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b की वैल्यू कितनी है, -3, और c की वैल्यू क्या है, 3। तो आपने क्या निकाल रहे हैं, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b का स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मतलब 1 है और c का मतलब 3 है, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, -4 3 12, तो 9 में से 12 माइनस करें तो आपको क्या बचेगा, -3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब लिखेंगे द क्वाड्रेटिक फार्मूला इस, क्या होता है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि अभी हमने मालूम किया, डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2 इंटू ए। वैल्यूज पुट करते हैं जी, आपको मिलेगा जी z इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो ब्रैकेट डाल के -3, नेक्स्ट टाइम में ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac -3 आया हुआ है, इसके रूट उसी तरह से, इसकी वैल्यू -3, इसके रूट उसी तरह, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 3 के रूट के अंदर रहेगा, माइनस निकलेगा तो आयोटा बनेगा, डिवाइड बाई 2 1 2, तो 2 को 3 के नीचे भी लिख देंगे, इसके रूट 3 के आयोटा के नीचे भी लिख देंगे, तो z की वैल्यू आती है 3 डिवाइड बाई 2 रियल पार्ट आता है, और प्लस माइनस कम्प्लेक्स पार्ट आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है, इसके रूट 3/2 आयोटा। z की यहाँ से दो वैल्यू आती हैं, 3/2 प्लस के रूट 3/2 आयोटा और 3/2 माइनस के रूट 3/2 आयोटा। तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, तीसरी वैल्यू सबसे पहले आई हुई है कौन सी, 0, सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे 0,
3/2 प्लस माइनस के रूट 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं जी इसके आखिरी पार्ट की तरफ, फोर पार्ट, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 जी। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए आप सबसे पहले प्लस 1 को उधर ले आएंगे, -1 होगा। उसी तरह से इसको लिखेंगे जेड का क्यूब, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें फार्मूला यूज होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए मल्टीप्लाई विद बी। तो यहाँ आपके पास ए की जगह कौन है, जेड है, और बी की जगह कौन है, 1 है। तो आप यूजिंग क्या कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे जेड क्यूब -1 की जगह ए क्यूब माइनस बी की जगह जेड क्यूब -1, ए माइनस बी की जगह लिखेंगे जेड -1 इंटू ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे जेड का स्क्वायर प्लस ए की जगह जेड लिखेंगे और बी की जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 0। इसी तरह से आपने इसकी जगह फार्मूला लगा दिए इक्वल टू 0 इसी तरह से। अब आपके पास z -1 उसी तरह, z का स्क्वायर उसी तरह प्लस z इंटू 1 आपको z मिलेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है, या तो z -1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप कहेंगे इफ z -1 इज इक्वल टू 0, तो -1 और जाएगी क्या हो जाएगा +1, तो z की वैल्यू क्या आती है +1। और अगर आपके पास इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये z में क्वाड्रेटिक है, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी लेवल करके हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। तो हेयर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a होता है, z पावर 1 का कोएफिशिएंट हमेशा b होता है, बगैर z वाला क्या होता है, c होता है। तो b स्क्वायर -4ac आपके पास इक्वल होगा b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 1 -4 मल्टीप्लाई विद a भी 1 है और यहाँ पे c भी 1 है, a b c तीनों 1 1 है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -4 1 4। तो b स्क्वायर -4ac की वैल्यू आती है प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस होंगे दोनों, 4 में से 1 निकला 3, 4 बड़े के साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो b स्क्वायर -4ac आ गया। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। दी क्वाड्रेटिक फार्मूला इज क्या होता है, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। यहाँ से आपके पास मिल जाएगा z इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ इसमें a b c तीनों 1 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac आपके पास आए हुए है -√3 स्क्वायर रूट उसी तरह डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू फिर 1। तो आपको मिलेगा -1 प्लस माइनस छोड़ेगा स्क्वायर रूट से निकलेगा तो अयोटा देगा, 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 1 2। अब ये 2 -1 के नीचे भी आएगा, स्क्वायर रूट 3 अयोटा के नीचे भी आएगा। आपको मिलेगा z इज इक्वल टू -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। यहाँ से z की दो वैल्यू आती हैं, एक -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा और -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और तीसरी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 1 आ चुकी। तो सोल्यूशन सेट में तीनों वैल्यू लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट आपका होगा जी z1 है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन की चौथा पार्ट भी कर लिया जी। नेक्स्ट हमारे पास होगी वो रिव्यू एक्सरसाइज का पहला सवाल होगा, चूज द करेक्ट एक्शन लेक्चर नंबर 1 में। उस तरह हम पूरी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जी।